हाय गाइस, मैं हूं नसरीन बेगम। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसे कहते हैं आप पार्ट ऑफ स्पीच, और हिंदी में क्या कहते हैं, पद भेद। यानी कि पद भेद को नोट्स के साथ लेकर आई हूँ ताकि आप इसके पहले जो वीडियो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का सेंड किया है उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको नोट्स सही से समझ में नहीं आए या तो आप लिख नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे। तो इसीलिए इजी पुस्तकी भाषा में नहीं, मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ये डेफिनेशंस के साथ नोट्स दे रही हूँ। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना है। और पार्ट ऑफ स्पीच आखिर है क्या, पद भेद हिंदी में किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या कौन से बीट्स शामिल होते हैं ये आपको देखना है। तो उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आपको देखने हैं। कितने? संज्ञा 1, सर्वनाम 2, विशेषण 3, क्रिया 4 और क्रिया विशेषण 5। यानी कि ये 5 बीट पूरे अच्छी तरह से हमें इसमें समझनी है। किसमें? पद भेद के परिवार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पद भेद में संज्ञा का क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल है। दुनिया में हर चीज का एक नाम है, नेम होता है। किसी भी चीज के नाम को ही संज्ञा, नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में हर चीज का नेम है। कुछ ना कुछ चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है तो उसका नेम है। तो वो नाम को, वो नेम को ही हमें क्या कहना है? संज्ञा कहना है, नाउन कहना है। संज्ञा यानी क्या? नाउन इंग्लिश में। तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या जगह हो, हमारे मन का कोई भाव हो, तो उसे क्या कहना है? हमें संज्ञा कहना है। यानी कि किसी पर्सन का नेम है तो भी उसको संज्ञा कहना है, किसी थिंग का नेम है तो भी उसको संज्ञा कहना है, किसी जगह का नेम हो तो भी उसे संज्ञा कहना है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन का नेम है नेहा, तो वो नेहा भी संज्ञा हो गया। वस्तु का नेम है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोतल है, कोई फोटो है, तो इसको भी क्या कहना है? आप संज्ञा कहना है। जगह का मतलब क्या होता है? शहर का नेम है, कोई गार्डन का प्ले नेम है, तो ये जगह दर्शाने वाला, प्लेस दर्शाने वाले नाम को भी क्या कहना है? आप संज्ञा कहना है। अब एक रह गया भाव। भाव किसको कहना है? भाव यानी कि ये चीज को ना हम देख सकते ना तो छू सकते, तो इसलिए इसे क्या कहना है? फीलिंग्स। यानी कि भाव यानी क्या? फीलिंग्स। तो फीलिंग्स के जो वर्ड यूज होते हैं, फीलिंग्स के लिए जो वर्ड हम बोलते हैं वो भी संज्ञा में आते हैं। लेकिन वो कौन सी संज्ञा में? भाववाचक संज्ञा में। भाव को भी, भाव बताने वाले, अपने फीलिंग्स दर्शाने वाले शब्दों को भी क्या कहना है? फिर आप संज्ञा कहना है। तो आप देखो, खुशी यानी क्या? हैप्पीनेस। यानी कि हैप्पीनेस, ये भी वर्ड्स किसमें हुआ? यानी कि एक फीलिंग दर्शाने वाला वर्ड है, तो ये भी क्या हो गया? भाव हो गया, तो ये संज्ञा है। और गुस्सा यानी क्या? एंग्री। इन्हें हम क्या कहते हैं? फील करते हैं। हैप्पीनेस, एंग्री, ये वर्ड्स कैसा फील करते हैं, महसूस करते हैं हम, तो पर छू नहीं सकते, तो इन्हें क्या कहना है? आप भाववाचक संज्ञा कहना है। इंग्लिश में क्या कहना है इन्हें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में भाववाचक संज्ञा क्या कहना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें अब सबसे पहले देखना है, देखो, संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा कितने टाइप्स के होते हैं अलग अलग, वो देखना है आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार यानी क्या? टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, संज्ञा को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है और आधुनिक व्याकरण में 2 और जोड़कर 5 प्रकार भी बताए जाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके आसान उदाहरणों से समझते हैं। देखो, संज्ञा के कितने? 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, और आधुनिक व्याकरण में यानी कि जिस तरह चेंजेस होते जा रहे हैं उसी तरह और 2 प्रकार ऐड कर हमें कितने? टोटली 5 संज्ञा के प्रकार, यानी कि टाइप्स कितने? 5 टाइप्स हमें संज्ञा के, नाउन्स के हमें पढ़ने हैं। तो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहना है? देखो, समझिए, जब हम किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी चीज का डेफिनेटली उसका ही नेम है, वो परफेक्टली वो ही नेम है, तो उसको क्या कहना है? हमें संज्ञा कहना है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, व्यक्ति राहुल
महात्मा गांधी, कबीर, ये क्या है, एक पर्सन के फिक्स नेम है, क्या कि ये नेम से उनको पहचाना जाता है, उनको जाना जाता, तो ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्थान में क्या आता है, देखो दिल्ली, दिल्ली कहने के बाद ही दिल्ली शहर का जिक्र आएगा, या तो दिल्ली कहने के बाद भी दिल्ली कहकर दिल्ली में आजकल बहुत हंगामा हो रहा है, ऐसा कहने के बाद ही हम दिल्ली के बारे में सोचने लगेंगे ना, क्या हैदराबाद के बारे में सोचते नहीं। तो ये जो वर्ड्स है जो 100% उस चीज को दर्शाते हैं, तो वो नाम को भी क्या कहना है, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है। जैसे कि स्थान में दिल्ली, हिमालय, भारत हो गए। याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक देखो, अगर नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही खास चीज की फोटो आए तो समझो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक आपको इजीली याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी है मैंने, अगर आप कोई चीज का नाम सुनते हैं और वो नाम सुनते ही आपके दिमाग में उसका इमेज, उसकी फोटो अगर आ जाती है, तो समझ लेना है कि 100% वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बीट नंबर 2, पार्ट ऑफ स्पीच में हम संज्ञा देख रहे हैं, तो संज्ञा के टाइप्स देख रहे हैं हम। संज्ञा के टाइप में नंबर 1 था व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन नाउन। तो समझिए आइए आसान तरीके से इसे कैसे समझते हैं। देखो, जो शब्द किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का, वर्ग, कैटेगरी का बोध कराए, उसे क्या कहना है, हम जातिवाचक संज्ञा कहना है। यानी कि कोई एक शब्द है जो कि किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति को दर्शाता है, समझाता है, कैटेगरी को दिखाता है, तो उसको क्या कहना है, आप कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कहना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरणार्थ हिंदी में क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल को, उदाहरण। उदाहरण में क्या कहना है, देखो क्या बताया, देखो मैंने, लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। लड़का यानी किसी को एक स्पेसिफिक एक ही लड़के को देखते कि आप लड़का बोलने के बाद, नहीं, जितने भी लड़के हैं किसी को भी हम लड़का कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नदी। नदी यानी क्या, नदी के नेम्स है अलग अलग, हम नदी बोल रहे, कौन सी नदी बताए, क्या गंगा, यमुना, सावित्री, कुछ भी बताए क्या, नहीं। तो नदी ये भी क्या है, नदियों के यानी कि किसी भी नदी को हम यूज करने वाला शब्द है। सब नदियां इसमें आ गई। शहर, किताब। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो हम शहर, शहर यानी कि कौन सा शहर बता रहे, क्या नहीं, सिर्फ शहर बोल रहे, यानी कि कौन से भी शहर के लिए ये नेम ऐड कर सकते हैं, यानी कि शहर दर्शाने के लिए ये वर्ड्स हम बोल सकते हैं। किताब, किताब कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मैथ्स, साइंस, सोशल बता रहे क्या हम, नहीं, किताब बोल रहे, कौन सी किताब है ये नहीं, यानी कि किताब के पीछे क्या दर्शाना चाह रहे हो, किताब का समूह, यानी कि कौन सी किताब है ये नहीं, सिर्फ किताब बोल रहे। तो किताब, तो कौन सी भी किताब को किताब बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज का या तो सब्जेक्ट का, वो विषय का नाम बता रहे क्या वहां पे, नहीं, सिर्फ किताब। तो ये दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में हमें कैटेगरी का बोध होने वाले शब्दों को क्या कहना है, कॉमन नाउन कहना है। अंतर समझिए, देखो इसमें भी क्या है, अगर मैं कहूँ नदी तो यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहूँ गंगा तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि देखो मैं क्या कह रही हूँ समझाने के लिए अंतर, यानी कि पहले समझाया मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब दूसरा भी समझा रही हूँ मैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा के प्रकार, टाइप्स देख रहे हैं। पहले क्या कहा मैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम नदी, सिर्फ नदी कहते हैं तो क्या आ गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गया, यानी कि नदी कौन सी है, जिक्र हो रहा क्या वहां पे, नहीं, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन जब गंगा कह रहे हैं तो गंगा व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी लेडी का भी नाम हो सकता है गंगा, या तो फिर नदी का भी, तो ये नाम किसका हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैं कहूँ नदी तो मैंने क्या कहा, दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है समझाने के लिए कहा मैं गंगा नदी कहूंगी तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक नाम हो गया। अगर सिर्फ नदी कहूंगी तो नदी किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और गंगा ये नाम व्यक्ति के लिए भी यूज होने वाला है और नदी के लिए भी, क्योंकि नदी का भी नाम गंगा है, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप है संज्ञा के, जो टाइप्स देख रहे हैं हम, पहले देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद देखा जातिवाचक, उसके बाद देख रहे हैं हम भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो फीलिंग्स पे के लिए यूज होने वाले वर्ड्स आते हैं वो इसमें आते हैं भाववाचक संज्ञा में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो समझने के लिए जो देखो मैंने जो डेफिनेशन इजी वाली दी है, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा में आती है। यानी कि सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ना तो उसको छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ऐसे वाले नाम को क्या कहना है, हम
के तौर पर देखिए, बचपन, मिठास, ईमानदारी, गुस्सा, खुशी। अब शॉर्ट नोट एक एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप चाहे तो इसे और आसान लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले बचपन, यानी कि बचपन ये हम महसूस करते हैं, बचपन ये चीज को हम छू सकते थे कि हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे, ऐसे थे। यानी कि ये बचपन वर्ड्स किस में आने वाला है? फील करने वाला, महसूस कराने वाला इंसान को। मिठास, वो बहुत, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनमें बहुत मिठास है, वो चीज बहुत अच्छी है, वो राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। सर बहुत गुस्से में थे, गुस्सा, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, खुशी। ये सारे शब्द क्या फीलिंग्स दर्शाने वाले हैं, तो इसीलिए ये किसमें आ गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे के 2 पॉइंट समझाने के लिए, यानी कि टोटली 5 प्रकार बताए हैं मैंने, 5 टाइप्स बताए संज्ञा में। तो इसको इजीली एक एक करके, यानी कि ये ज्यादा यूज होने वाले नहीं, तो शॉर्ट में बताया मैंने एक एक लाइन में। तो समूहवाचक संज्ञा, नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जो समूह की बात करे, जैसे सेना, भीड़, क्लास। यानी कि क्लास, कौन सी भी क्लास, क्लास में भीड़ होती है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास के लिए वर्ड यूज होने वाला वर्ड अलग है। भीड़ यानी कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी, लोग थे। सेना ये क्या है? यानी कि समूह, ग्रुप दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहना है? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहना है। उसके बाद आता है लास्ट वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? देखो, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि जो मापने तोलने वाले चीजों की बात करें, जैसे पानी, सोना, दूध, यानी कि जो गिनने लायक, जो तोलने लायक, जिसका वेट कर सकते हैं हम, जिसको गिन सकते हैं लीटर में, किलो में, ऐसे चीज़ों को क्या कहना है? ऐसे दर्शाने वाले शब्दों को जहाँ पे यूज होते हैं ये शब्द, उनको क्या कहना है? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन कहना है। अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं, तो अब एक कवर हो गया सिर्फ इसमें संज्ञा। तो संज्ञा के बाद आने वाला दूसरा क्या है? देखो, सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सिर्फ 4 से 5 मिनट में, उससे भी जल्दी में समझा दूंगी आपको। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, सर्वनाम पर। तो सर्वनाम क्या है? सरल भाषा में कहे तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो, सरल और इजी भाषा में समझने के लिए हमने क्या अब तक क्या समझा? संज्ञा। लेकिन संज्ञा की जगह उसके अलावा कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, और जो वर्ड यूज किया है हमने, उसी शब्दों को क्या कहना है? सर्वनाम कहना है। तो वो कौन से हैं देखेंगे हम। देखो, इसे एक कहानी की तरह, उदाहरण देके समझाती हूँ मैं। अगर मैं कहूँ, रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश रोज स्कूल जाता है, रमेश के पास एक कुत्ता है, रमेश बहुत पढ़ाई करता है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? बार बार रमेश रमेश सुनना पड़ता है। तो देखो, मैं कहानी की तरह क्यों कहा है मैंने? पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो भी मैंने जो नोट किए हैं, तो आप मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उसी के साथ सुनते हुए नोट्स भी फॉलो करना है। मैंने क्या कहा? रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश रोज स्कूल जाता है, रमेश के पास एक कुत्ता है, रमेश बहुत पढ़ाई करता है। यानी कि हर सेंटेंस में मैं रमेश 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 बोलूं तो मैम रमेश 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 क्यों बोल रहे हैं, ऐसा फील हुआ होगा आपको। तो अब देखो, फिर एक बार सुनो, अब ऐसे सुन के देखो। रमेश एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कुत्ता है, वह बहुत पढ़ाई करता है। तो एक जगह सिर्फ रमेश यूज हो गया, लेकिन रमेश के जगह दूसरी जगह में रमेश जहाँ लिख रहा था वहाँ पे क्या लिखा? वह रोज स्कूल जाता है। उसके बाद क्या लिखा? रमेश की जगह मैंने उसके लिखा। उसके बाद क्या लिखा? फिर से वह लिखा। यानी कि रमेश ये एक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर मैं इसके जगह कोई वर्ड यूज कर सकी, तो वो कौन सा है? वह और उसके। तो ये वह और उसके जो मैं रमेश को हटाकर यूज किया, ये क्या है? आपका सर्वनाम है। यहाँ हमने रमेश की जगह क्या लिखा? वह और उसके, तो इस्तेमाल किया। यही शब्द को क्या कहना है? हम सर्वनाम कहना है। तो सर्वनाम के मुख्य शब्दों में सर्वनाम क्या कहना है? पता चला ना? मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, ये सारे शब्द क्या हो गए? सर्वनाम। कितने हैं सर्वनाम के मुख्य शब्द? मैं, तुम, हम, आप, मैं, तुम, हम, आप, तुम, हम, आप, यहाँ, वह, उसका, उसको, कोई, ये सारे वर्ड्स यानी क्या है? सर्वनाम से।
यानी कि सर्वनाम हम नाम के जगह संज्ञा की जगह यूज करने वाले शब्द है। अब तब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना विशेषण। विशेषण यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को इजीली 2-3 मिनट में फिर से समझते हैं हम। देखो अब बात करते हैं विशेषण की, जैसे कि इसके नाम में ही छिपा है विशेषता, क्वालिटी बताने वाले शब्द को, यानी कि विशेषण ये अपने नाम में छिपाई हुई विशेषता यानी कि क्वालिटी बताता है, तो इसको क्या कहना है, विशेषण कहना है। तो विशेषण क्या है, देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, रंग, रूप या संख्या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है हमने देखा, तो संज्ञा और सर्वनाम में कौन सी विशेषता है, यानी कि उसमें कौन से गुण है, उसमें कौन सी क्वालिटी है, उसमें कौन सी खराबी है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसमें यानी कि उसमें कितने नंबर्स है, यानी कि कितनी संख्या कितने में है, वो ये बताने वाले 10 शब्दों को क्या कहना है, विशेषण कहना है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। देखो यह एक मीठा आम है, यहाँ मीठा ये क्या हो गया, आम की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, मीठा, ये विशेषण हो गया। उसके पास लाल कार है, यहाँ लाल कार ये क्या है, यहाँ कार का रंग बता रही है, तो ये क्या हो गया, लाल, ये विशेषण हो गया। वह बहुत ईमानदार इंसान है, यहाँ ईमानदार व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ईमानदार, ये शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि वह बहुत ईमानदार है, उसके अंदर के गुणों को दर्शा रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी एक विशेषण हो गया। अब एक छोटा सा ट्विस्ट देखो, विशेष्य का, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा, यहाँ सफेद विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। क्या है, यहाँ सफेद विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है, यानी कि सफेद ये क्या बता रहा है, घोड़े का रंग बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, और सफेद ये मुख्य पार्ट हो गया, तो विशेष्य हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो मैं अब तक तो जो पढ़ा उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा टेस्ट क्या है, देखो मैं एक वाक्य बोलती हूँ, तो उसे आप उसका आंसर आप मुझे देना है। ईमानदार राम ने नीला कमीज पहनी है। क्या, ईमानदार राम ने नीली कमीज पहनी है। इसमें राम क्या है, संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदार क्या है, राम का गुण, विशेषण। उसके बाद नीली क्या है, कमीज का रंग, यानी कि ये भी एक विशेषण, यानी कि नीली ये कमीज का रंग बता रही है, नीला रंग है कमीज का, तो ये बता रही है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है, देखते हैं किस किसने वीडियो को ध्यान से देखा। इस सवाल का जवाब अगर आप दोगे तो मैं समझूंगी कि हाँ आपको ये पार्ट, ये बीट समझ में आए। तो आइए हम कहाँ तक देखें, 3 भाग देखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अब नेक्स्ट आगे का पॉइंट है क्रिया, वर्ब। वर्ब किसे कहना है, क्रिया किसे कहना है, काम का होना या करना, इसका मतलब है क्रिया। गौर से सुनो दोस्तों, दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं, आंखें खोलने से लेकर रात को सोने तक, वे सब क्रिया है। यानी जिस शब्द से किसी काम के कहने या होने का पता चलता है तो उसे क्या कहना है, क्रिया कहना है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि देखो हम दिन भर सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जितने भी काम करते हैं, जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है, उसे क्या कहना है, क्रिया कहना है। ये दर्शाने वाले, ये बताने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो किस में आ गए, सब क्रिया में आ गए, वो सब क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो उदाहरण में, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, ये सब, यानी कि पढ़ना भी एक काम है, पढ़ाना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, तो ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्रिया है। खाना पीना, रोहन ठंडा दूध पी रहा है, यहाँ पी रहा है, ये क्या है, क्रिया। हंसना, रोना, खेलना, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है। तो देखो मैंने किस तरह बताया है, पहले क्या कहा, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या है, क्रिया, यानी कि काम दिखा रहा है, वर्क क्या हो रहा है वहाँ पे दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया
क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे दूध पी रहा है कौन? रोहन ठंडा दूध पी रहा है, तो यहाँ पे पी रहा है, ये पीने की क्रिया हो रही है, पीने का काम हो रहा है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया? वो भी वर्ब, यानी कि वहाँ पे भी क्रिया है। रोना, हंसना, फॉर एग्जाम्पल खेलना, तो इसमें क्या बताया मैंने? फुटबॉल खेल रहे हैं कौन? लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया हो रही है वहाँ पे, खेलने का वर्ब हो रहा है। खेलना ये भी एक काम है, खेले तो होगा ना, बिना खेले हुए के खाली खेल रहे हैं बोलने से नहीं। तो जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो दिखाने वाले, दर्शाने वाले शब्द किसमें आ गए? वर्ब में, क्रिया में आ गए। आना, जाना, दौड़ना, सूरज पूरब से निकलता है, यहाँ निकलता है, ये क्या है? क्रिया है। तो क्या है देखो, सूरज पूरब से निकलता है, ये भी क्या है? एक क्रिया है। नेक्स्ट देखो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है नेक्स्ट पार्ट दे, यानी कि क्रिया किसको बोलते हैं समझ लिया आपने अच्छे से। क्रिया यानी कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब नेक्स्ट देखना है हमको, देखो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है देखो, एडवर्ब। पहले क्या देखा हमने? वर्ब देखा, तो अब क्या देखना है हमको? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है देखो, ध्यान से देखो, इसको अब अच्छे से सुनना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण था, लेकिन जो शब्द क्रिया, काम की विशेषता बताने का काम, यानी कि काम कैसा है, काम कब हुआ, काम कहाँ हुआ, या कितना हो रहा है, ये क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि पहले क्या कहा था मैंने? संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसके बारे में, यानी कि वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा, यानी कि कम है, ज्यादा है, ये सारे उसके गुण, यानी कि मीठा है, खट्टा है, ये दर्शाने वाले, यानी कि इंसान की ईमानदारी दर्शा रहा है, खुशी, ये सारे दर्शाने वाले शब्द किसमें थे? विशेषण में आ रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे? विशेषण। लेकिन क्रिया में ध्यान रखना है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम किस तरह का था, कब हुआ था, कैसा हुआ था, कहाँ हुआ था, कितना हुआ था, ये बताने वाले शब्द को क्या कहना है? क्रिया विशेषण का। इसमें 4 प्रकार है मुख्य, कितने? 4। इसको ध्यान से सुनना है, आप अच्छे से समझना है। नंबर 1 है काम कैसे हो रहा है, ये किसमें आता है? रीतिवाचक। कैसा हो रहा है, यानी कि काम करने का इनका तरीका अलग ही है। बोलते देखो, इनका तरीका अलग ही है, तो ये शब्द, ये कौन सा क्रिया का प्रकार हो गया? रीतिवाचक। रीतिवाचक हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में मेंटल। इसमें कौन से शब्द आते हैं देखो? धीरे धीरे, तेज, ध्यान से, जल्दी जल्दी। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, और कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे, यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गया। चीता बहुत तेज दौड़ता है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो गया देखो? तेज, धीरे धीरे, तेज, ये क्या हो रहे हैं हमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। कौन से? रीतिवाचक। तो कछुआ बहुत, चीता बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि तेज, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद देखो, काम कब हो रहा है, इसे क्या कहना है हम? कालवाचक, टाइम। तो कालवाचक विशेषण में क्या आता है देखो? आज, कल, अभी, सुबह, रोज। मैं रोज सुबह टहलने जाती हूँ। अब जाती हूँ, कब जाती हूँ? रोज सुबह टहलने जाती हूँ, तो रोज ये शब्द क्या हो गया मेरे इस वाक्य में? क्रिया विशेषण हो गया। वह कल आएगा, वह कल आएगा, कल, ये क्या है फिर मेरे इस सेंटेंस में? क्रिया विशेषण है। काम कहाँ हो रहा है? स्थानवाचक, प्लेस। तीसरा पार्ट क्या है इसका? प्लेस दर्शाने वाला। काम कहाँ हो रहा है ये बताने वाले को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या हो गए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहाँ पे? बाहर खेल रहे हैं, यानी कि मैं प्लेस दर्शा रही हूँ, तो बाहर, ये शब्द क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, कहाँ? अंदर, यहाँ पे भी प्लेस दर्शा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? अंदर, ये शब्द क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो देखो, काम कितना हो रहा है? नेक्स्ट 4 प्रकार बोले थे मैंने, कितने? 4 प्रकार बताए थे, कितने? नंबर 1 रीतिवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, अब नंबर 4 लास्ट वाला है परिणामवाचक। परिणाम यानी क्या? क्वांटिटी, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। हमें कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए, यानी क्या? मैं क्वांटिटी दर्शा रही हूँ यहाँ पे, कम और
परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बोलना और सुनना क्रिया है। कितना, कम और ज्यादा, यानी कि कितना हो रहा है यहाँ पे, कम ज्यादा शब्द यूज हो रहे हैं, तो ये कम और ज्यादा क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गए। आज बारिश बहुत हुई, क्या, आज बारिश बहुत हुई, बहुत ये शब्द क्या दर्शा रहा है, उस सेंटेंस में क्रिया विशेषण दर्शा रहा है, यानी कि बारिश हुई लेकिन कैसे हुई, बहुत हुई, तो बहुत ये शब्द क्या बता रहा है, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो रहा है। तो आशा करती हूँ मैं कि आपको आज के इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक बीट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया, ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। आइए मिलते